हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट सीरीज़ है। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड। आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो, मतलब एसएसटी से आप टीचिंग एग्ज़ाम कोई दे रहे हो, तो उसमें ये भी काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं अपने चैनल पे, आप उसे भी विजिट कर सकते हो। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, आज के क्लास का। और वीडियो पसंद आती तो लाइक भी ज़रूर करें। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और नहीं सही हो रहे तो कोई बात नहीं, 1 से 2 बार वीडियो देखना। सेकंड टाइम आप वॉल्यूम को एकदम कम कर लेना, और जब मैं क्वेश्चन खुद से पढ़ना देखना, जो मैं सही सही आंसर टिक करते जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, देखो, राज्य और व्यक्ति के बीच स्वेच्छा संबंध है, यह कथन किस सिद्धांत के समानांतर है? राज्य और व्यक्ति के बीच स्वेच्छा संबंध है। तो ऑप्शन में मैं बताती हूँ। ऑप्शन है देवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, बी विकासवादी सिद्धांत, और शक्ति सिद्धांत। तो देखो, जब आपसी स्वेच्छा से होती है तो हम कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो सामाजिक समझौते के द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन बी देवीय सिद्धांत का मतलब होता है जो भगवान ने ही इस राज्य को बनाया है। ठीक है, विकासवादी धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, शक्ति किसी शक्ति पावर के द्वारा हुआ है, तो इसलिए व्यक्ति और राज्य के बीच स्वेच्छा संबंध समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समाज में कोई, और एक मेरी प्रैक्टिस सेशन भी चल रही है, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस के, तो वो भी आप देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यदि किसी निश्चित समाज में कोई निश्चित श्रेष्ठ हो जो स्वयं किसी के अधीन नहीं है, और संपूर्ण समाज उसके आज्ञा का पालन स्वाभाविक रूप से करता है, तो वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु है, और श्रेष्ठ व्यक्ति सहित वह राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज होगा। ऑप्शन है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है बर्गीस, ऑप्शन सी है विलोबी, ऑप्शन डी है पॉलक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संप्रभुता की विशेषता को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन है अद्वैता, ऑप्शन बी है अस्थायित्व, ऑप्शन सी है लोकप्रियता, ऑप्शन डी है असीमितता। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकप्रियता, ऑप्शन सी। अगला है, ब्रिटेन के राजा में निहित संप्रभुता है। तो ब्रिटेन के राजा में जो संप्रभुता, वो किस प्रकार की संप्रभुता है? ऑप्शन है लोकप्रिय, ऑप्शन बी है वैधानिक संप्रभुता या वैदिक संप्रभुता, ऑप्शन सी है कानूनी, ऑप्शन डी है नाम मात्र की संप्रभुता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध नहीं है। किसने नहीं किया? राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध नहीं किया है? हीगल, लिंडसे, क्रैब और लास्की। ठीक है, तो मतलब कौन विरोध किया? विरोधी है। ठीक है, तो ये सब तो संप्रभुता सिद्धांत को दिए हैं, तो हीगल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत का नहीं है? शक्ति सिद्धांत का नहीं। शक्ति ही न्यायोचित है, न्याय शक्तिशालियों का हित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक चित्ता रात भर अपना रंग नहीं बदल सकता। तो ये संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोपरि शक्ति है, जिस पर कानून का बंधन नहीं है। कानून का बंधन नहीं है। ऑप्शन है जेलिनेक, ऑप्शन बी है बोंदा, ऑप्शन सी है ब्लैकस्टोन, ऑप्शन डी है ग्रोसियस। तो इसका है, वह और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए, यह शब्द किसने बोला था? तो ये शब्द बोले थे हॉब्स ने। निम्नलिखित कथनों के रूप में रूसो का कथन पहचानिए। ठीक है, एक मिनट।
देखो, जार की वस्तुएं जार को सौंप दो और परमात्मा की वस्तु परमात्मा को। ठीक, आगे है यस, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ना। यह सामान्य हित की सामान्य चेतना मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, सर्वत्र जंजीरों में बंधा होता है, ये वाला सही है। राज्य केवल जीवन के अस्तित्व के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये फेमस कोटेशन है आपका, ये किनका, ये अरस्तु महोदय का। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तथा राज्य एक प्राकृतिक संस्था, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के अनुकूल है। ठीक है, तो ये है, देखो, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक संस्था, यानी ये वाली, मतलब धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। ठीक है, मार्क्सवादी राज्य सिद्धांत के अंतर्गत न आने वाला कथन, मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आने वाला कथन, मैं 4 कथन पढ़ूंगी, उनमें से एक जो होगा राज्य मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला कथन होगा। देखो, पहला ऑप्शन है जब राज्य के अंतर्गत राज्य के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए किया अंतर, सही बात है। राजनीतिक संक्रांति काल में राज्य कुछ नहीं केवल क्रांतिकारी श्रमिकों और तनाशाह हो सकता है। राज्य का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वह वर्ग संबंधी विरोधों में कभी सामंजस्य नहीं हो सकता। तो ये है मार्क्सवादी राज्य के अंतर्गत न आने वाला कथन है, न आने वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए। पुलिस राज्य का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है, व्यक्तिवादी सिद्धांत पे, समाजवादी सिद्धांत पे, आदर्शवादी, लोक कल्याणकारी। तो ये जो है आपका ये व्यक्तिवादी, उसी पुलिस राज सीमित राज्य की बात करता है। व्यक्तिवादियों के अनुसार कौन सा कार्य राज्य के क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, सॉरी, देखो, भारी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, आंतरिक शांति, न्यायिक व्यवस्था और सुरक्षा, ये तीनों देखो एक टाइप का नहीं है, तो ये तीनों तो उसका कार्य का नहीं है। भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ये नहीं है उसका कार्य। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए। लास्की के कथनानुसार अधिकार वह शक्ति है जिसकी जो कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। बी है अधिकार समाज के हितार्थ कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अनिवार्य है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकार एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के कार्यों को समाज के अभिमत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है। तो है क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, तो इसका हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार का अत्यधिक समर्थन अधिकार संबंधित किस सिद्धांत में निहित है, आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत, वैधानिक अधिकार सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। तो 16 का हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, ऑप्शन डी। मनुष्य के अधिकार की घोषणा 1789 में किस राज्य में की गई थी, तो ये 79 में अधिकार की घोषणा कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते, अपितु अयुक्त युक्त प्रतिबंधों के स्थान पर युक्त प्रतिबंधों की स्थापना को ही स्वतंत्रता कहा जाता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका मैकेंजी का है। एक बार मैं फिर से कथन बोलती हूँ क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन खासकर यूपी टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी आते हैं। तो जो भी अगर स्टूडेंट यूपी टीजीटी पीजीटी के दे रहे हो तो वो खासकर इस जैसे कोटेशन वाला क्वेश्चन आता है, आप जरूर नोट डाउन। और भी एग्जाम में आता है, ऐसे नहीं बात है कि अदर स्टेट में नहीं आता, बट वहाँ पे मैंने प्रीवियस से बहुत देखा है तो उसमें देखा है कि काफ़ी सारे आए हैं। स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते, अपितु अयुक्त युक्त प्रतिबंधों के मतलब युक्त प्रतिबंधों की स्थापना को ही स्वतंत्रता कहते हैं। अगला, स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक तत्व है, सेना है, संसद है, न्यायपालिका है, नागरिक की जागरूकता है। तो नागरिक की जागरूकता है, ऑप्शन नंबर डी। समानता का तात्पर्य है योग्यता की समानता, बुद्धि की समानता, अवसर की समानता, समान संपत्ति। तो अवसर की समानता है,
ठीक है। समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। ठीक है, स्वतंत्रता निरर्थक कर दिया, तो ये लॉर्ड एक्टन का है ऑप्शन। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रजातंत्र के स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता। प्रजातंत्र आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप, राज्य का स्वरूप, समाज का स्वरूप, शासन का स्वरूप। तो 22 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाज का स्वरूप। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूप है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वर्गतंत्र, सैनिक शासन, संसदीय शासन, अधिनायक तंत्र। तो 23 का सी है संसदीय शासन। अरस्तु के अनुसार शासन का विकृत स्वरूप है। अरस्तु के अनुसार शासन का विकृत स्वरूप क्या है? प्रजातंत्र। ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए, बट जो रिपीटेड होते हैं ना बार बार, वो ज़्यादा ही चांस होते हैं, वो और भी रिपीट होते ही जाते हैं। तो और इस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो कई बार एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उसको हम इजी क्वेश्चन कहते हैं, जो कभी कभी आए तो मॉडरेट होता है, जो बिल्कुल नहीं किसी क्वेश्चन में उसी को हार्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन सेटर जो बनाते हैं क्वेश्चन को, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इजी और मॉडरेट लेवल वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जो टफ क्वेश्चन है वो तो बहुत लोगों से गलत होगा, हाँ हो सकता है किसी का तुक्का लग जाए तो सही भी हो जाए। तो आप जो इजी क्वेश्चन है, इसलिए कई बार आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रैक्टिस सीरीज को आप कई बार देखिए, जरूरी नहीं कि एक बार में ही आपका सारा आंसर आपको समझ में आ जाए। तो 2 से 3 बार देखिए, और जो नहीं बिल्कुल याद होता उसको नोट डाउन भी कर लीजिए, और उसको फिर चलते फिरते कभी भी आप देख लीजिए। फिर आप ये क्वेश्चन सेट को लगाइए, तो देखिएगा कि कोई भी मतलब आपके आंसर गलत नहीं होंगे। तो देखो, इसमें कौन सा प्रजातंत्र का उपकरण? आरंभिक जनमत संग्रह, प्रारंभिक सभाएं, मतदान। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। ये तो ये वाला नहीं है, बाकी है ये तीनों है। ठीक है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसका संचालन, ये देखो, प्रजातंत्र वह शासन है जिसका संचालन सबसे अधिक दरिद्र, सबसे अधिक अज्ञानी व्यक्ति द्वारा होता है, जिसकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक है। ठीक है, ये कथन किनका है? लेकी का है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा तत्व वर्तमान काल में निर्वाचन प्रतिनिधित्व के लिए मान्य है? ठीक है, निर्वाचन प्रतिनिधित्व के लिए मान्य है, तो ये आदेशहीन प्रतिनिधि। पुरुष मताधिकार से तात्पर्य है, तो पुरुष मताधिकार से तात्पर्य है आपका वयस्क मताधिकार। 28 का डी दिया गया आंसर। कौन सा गुण वयस्क मताधिकार का नहीं है? वयस्क मताधिकार, सीमितता, लोकप्रिय, संप्रभुता, प्रजातांत्रिक, समानता। तो समानता नहीं होगा ना, क्योंकि समान तो हम, ये सीमितता नहीं होगी, सॉरी, समानता तो सबको, जो भी 18 वर्ष से उम्र के से अधिक होंगे। तो वयस्क मताधिकार का नहीं है गुण, तो ये सीमितता नहीं है। आगे है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की हेर प्रणाली के उम्मीदवार को जीतने के लिए निर्धारित मत संख्या जानने का सूत्र कौन सा है? तो ये सूत्र ये है, कुल मतों की कुल संख्या बटा निर्वाचित होने वाले वैध प्रतिनिधियों की संख्या +1। पृथक निर्वाचन प्रथा में कौन होता है? तो पृथक निर्वाचन में कौन होता है? उम्मीदवार और मतदाता विशेष संप्रदाय के। जनमत के अनिवार्य गुण में कौन शामिल नहीं है? तो जनमत के अनिवार्य गुण में कौन शामिल नहीं है? शासकों का हित। जनहित निर्माण का साधन नहीं है। जनमत निर्माण का साधन क्या नहीं है? तो ये सरकारी योजनाएं नहीं है, बाकी टीवी है, सार्वजनिक सभा है, समाचार पत्र है। 34 है, राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है। ठीक है, 34 का है आपका ये, राष्ट्रीय हित नहीं है। देखो, वैधानिक उपाय है, संगठन है, सरकार बनाना है, राष्ट्रीय हित, राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व नहीं है। दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य है। देखो, दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य है
जनहित नहीं, सरकार शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना, सरकार बनाना तो है ही नहीं, चुनाव में भाग लेना है ही नहीं, मतलब उनको प्रभावित करना है। कौन सी संस्था प्रजातंत्र के लिए सहायक है? तो प्रजातंत्र के लिए जो सहायक है वो ग्राम पंचायत है, क्योंकि वो आगे है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये तो काफी बार आपने ये क्वेश्चन कभी भी आप प्रीवियस कहीं भी कभी लगाए तो ये ग्रीन का फेमस कोटेशन है। इतिहास के काल के विभाजन का सही क्रम मार्क्स के अनुसार, देखो मार्क्स के अनुसार ये वाला क्रम वाला भी आता है, तो इसमें कैसे कैसे करना है देखो। आदिम साम्यवाद है, फिर दास युग है, फिर सामंत है, फिर पूंजीवाद है, फिर समाजवाद है, फिर आदिम साम्यवाद आ जाएगा, ऐसे ही बनते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 38 का है बी। 39 है, मार्क्स के पूर्ववर्ती काल्पनिक समाजवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो GDH कोल नहीं है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण किस विचार के अंतर्गत शामिल है? तो किस विचार के अंतर्गत शामिल है? तो समाजवाद, ऑप्शन डी। फांसीवाद के विरोध में शामिल नहीं है, तो फांसीवाद के विरोध में कौन शामिल नहीं? राष्ट्रवाद का विरोध। मार्क्स के समाजवाद के मूल में निहित आधार था, तो मार्क्स के जो मूल आधार था तो वो था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन डी। सुखवादी दर्शन का आधार है, तो सुखवादी दर्शन का क्या आधार है? उपयोगितावाद। बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक कौन है? कौन इसमें संशोधन किए थे? उन्हीं के शिष्य ने किया था, JS मिल ने किया था। अगला, आदर्शवाद के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? ठीक है, आदर्शवाद के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? तो ये है उदारवादी सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, रहस्यात्मक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत। सत्याग्रह की प्रावधि में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? सत्याग्रह के, तो ये है सीधी कार्रवाई। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक, अधिकार राज्य की मांग करता है, उक्त में से किसका विचारधारा की अभिव्यक्ति है? तो 47 का है ऑप्शन नंबर बी। फिर है 48 सही, निर्मित और अलिखित संविधान, कठोर और अलिखित संविधान। तो 48 का है आपका विकसित और निर्मित संविधान। उत्तम संविधान की विशेषता नहीं है, उत्तम संविधान की विशेषता क्या नहीं है? तो यह कठोरता, ठीक है, बाकी व्यापक भी है, मौलिक भी है, स्पष्ट भी है। मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति में मंत्री उत्तरदायी है, भारत में इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी तो नहीं है? ऑप्शन है मंत्रिमंडलीय समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, बी है प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रशासन के प्रति उत्तरदायी, प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी, कैबिनेट मंत्री विभागीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी। तो 50 का हो जाएगा ये सामूहिक रूप से, ठीक है। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन के 51 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। किस देश में एकात्मक सरकार है? ठीक है, एकात्मक सरकार है। ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। एकात्मक सरकार किस इस चारों में से किस में है? तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।